दोस्तों स्वागत है आप सभी का मास्टर कैम की क्लासेस में। ये मास्टर कैम का 2026 वाला वर्जन है, लेटेस्ट वर्जन है, जिसमें हम एक्सप्लेन करेंगे आपको बेटर चीजें। और जो एक्सप्लेन करने वाले हैं वो इंडस्ट्रीज के एक्सपर्ट है मास्टर कैम के। कोई भी टूल पाथ किस तरह की भी आपकी दिक्कत है, आप जस्ट हमें कमेंट कीजिए, मैसेज कीजिए, हर तरह की आपकी जो प्रॉब्लम है, जो भी टूल पाथ है वो सोल्व किया जाएगा, क्योंकि हमारे पास है एक्सपर्ट्स की एक टीम। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वागत है आपका मैजिशियन ऑफ द सीएनसी में। अभी तक हमने बात की थी एरिया रफिंग की, मिल 3D सेक्शन में एरिया रफिंग। तो आगे हम बात करने वाले हैं ऑप्टी रफ। ऑप्टी यानी डायनेमिक ऑप्टी रफ। ये डायनेमिक 2D है, जो डायनेमिक मिल है इसका 3D वर्जन है, डायनेमिक ऑप्टी रफ। इसमें क्या स्टडी यूज होती है, कैसे हम प्रोग्राम बनाएंगे, चलिए देखते हैं। तो मैं लेता हूँ डायनेमिक रफ। उससे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक ग्रुप क्रिएट कर लेता हूँ। राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ पे ग्रुप, यहाँ पे गया न्यू ग्रुप। इसको आप रफिंग, रेस्ट रफिंग कुछ भी नाम भी दे सकते हो, या फिर ऑप्टी रफ। ठीक है, मैंने यह नाम दे दिया। अभी हम चलते हैं, और ये कर्सर यहाँ पे होना चाहिए। अगर ये कर्सर यहाँ पे नहीं होगा तो टूल पाथ यहाँ पे नहीं आएगा। जहाँ कर्सर होगा वहाँ पे टूल पाथ ऐड होगा। अभी चलते हैं ऑप्टी रफ। सबसे पहले जैसे ही ऑप्टी रफ पे क्लिक किया, ये पैरामीटर्स ओपन हो गया। पैरामीटर्स ओपन होने के बाद यहाँ पे हमें जाना है मशीनिंग ज्योमेट्री। सबसे पहले हमें मशीनिंग ज्योमेट्री डिफाइन करनी है। यहाँ पे सिलेक्ट ज्योमेट्री, और मैंने ये मॉडल सेलेक्ट कर लिया। ट्रिपल क्लिक किया, मॉडल सेलेक्ट हो गया। ओके, यहाँ पे कितना स्टॉक छोड़ रहे हो वॉल पे, कितना स्टॉक छोड़ रहे हो फ्लोर पे। ठीक है, वॉल यानी वर्टिकल वॉल, फ्लोर यानी ये फ्लोर। उसके बाद चलते हैं कंट्रोल। यहाँ पे मैं कुछ चेंज नहीं कर रहा। टूल मैंने ऑलरेडी ले रखा है, यहाँ पे मेरी लाइब्रेरी में है 20 का टूल है, मैंने वही ले लिया। उसके बाद चलता हूँ कट पैरामीटर्स। कट पैरामीटर्स में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे कटिंग मेथड, क्लाइम, जिगजैग। तो जनरली हम इसमें क्लाइम ही यूज करते हैं, क्योंकि ये फुल फ्लूट। इसमें क्या होता है, अभी यहाँ पे चलते हैं स्टेप ओवर। तो स्टेप ओवर में 10% कर देता हूँ, और स्टेप डाउन एक्चुअली ये क्या है, ट्रेपेजोइडल मोशन फॉलो करता है। तो इसमें हम स्टेप ओवर कम रखते हैं, और स्टेप डाउन यानी इसमें हम एंड मिल लेते हैं और फुल फ्लूट एंगेज करते हैं। जैसे कि हम इसमें 200% या 300% ऑफ द डाया, यानी अगर हमारा 20 का टूल है तो हम 60 तक इजीली काट सकते हैं। डिपेंड करता है आपका मटेरियल और आप स्ट्रेटजी क्या यूज कर रहे हो, यानी आउटर से कटिंग कर रहे हो या इनसाइड कटिंग कर रहे हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ सिर्फ 100% ऑफ द टूल। स्टेप डाउन यानी मैंने 20 का डेप्थ ऑफ कट लिया यहाँ पे, ये समझे, और 2 का स्टेप ओवर लिया है। ठीक है, ये क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इसकी मोशन यानी कटिंग मोशन इस तरीके का है ऑप्टी रफ का। उसके बाद मैं जस्ट कर देता हूँ यहाँ पे क्लिक, ओके। अभी देखते हैं टूल पाथ जनरेट हो रहा है। ठीक है, जब टूल पाथ जनरेट होता है तो आप व्यू में जाके मल्टी थ्रेडिंग में देख सकते हो कि आपका टूल पाथ रनिंग है, कितना टाइम लेगा, कितना प्रोसेस हो गया, क्या कितना परसेंटेज हो गया। तो ये यहाँ पे चेक कर सकते हो। जस्ट क्लिक हो, तो यहाँ पे देखते हैं ये टूल पाथ तो ओपन हो गया है। ठीक है, मतलब जनरेट हो गया है। अभी मैं इसको आपको जस्ट इस तरीके से दिखा दूं, तो इसमें देखो कितनी इसने डेप्थ अप कर ली है। सिर्फ 2 पासेज हैं, एक पास ये, एक पास ये। अभी इसको देखते हैं वेरीफाई, यानी 3D प्रीव्यू। तो यहाँ पे मेरा मॉडल ओपन हो गया। अभी चलते हैं प्ले। स्पीड यहाँ पे मैं फुल कर देता हूँ। ठीक है, अभी आप देखोगे ये मशीन हो गया, बट आप इसमें देखोगे 2 स्टेप बन रहे हैं, सिर्फ एक स्टेप ये, एक स्टेप ये। क्यों, क्योंकि हमने इसमें डेप्थ ऑफ कट लिया है, और ये फ्लूट से कट करता है। ठीक, इसने क्या किया कि वहां काट दिया। बट अभी मैं चाहता हूँ कि इसमें इस तरीके से ना इसकी रफिंग प्रॉपर तरीके से की जाए, क्योंकि ये तो अभी एज ए 2D लग रहा है, जैसे डायनेमिक मिल कट कट करता था। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ इस टूल पाथ को। कॉपी करने के बाद फिर चलते हैं पैरामीटर में। पैरामीटर में जाने के बाद यहाँ पे ऑप्शन है एक स्टेप अप। ये मेन ऑप्शन है। स्टेप अप का मतलब यहाँ पे देखो, अगर मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, यहाँ पे चलते हैं स्टेप डाउन। ठीक है, तो ये क्या है कि एक कट लिया, 2 कट, 3 कट, इस तरीके से कट लेगा। अभी चलते हैं स्टेप अप। स्टेप अप में क्या है कि ये जब एक कट लेने के बाद, उसके बाद फिर ये कट लेगा 2-2 mm के, 2 mm, 1 mm, जो जो भी डिफाइन करना है, 0.5 आपको लगता है टूल के अकॉर्डिंग वो डिफाइन कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 2 mm। ठीक है, यानी अप करते हुए 2 mm काटेगा। तो अभी ये जनरेट हो रहा है, फिर देखते हैं जनरेट होने के बाद। बैकप्लॉट, यहाँ पे मेरा टूल पाथ जनरेट हो गया है। और देख लेते हैं यहाँ पे, ये देखो काफी सारे स्टेप हैं। अभी इसको बैकप्लॉट करके देखते हैं कि ये चल कैसे रहा है। ठीक है, तो मैं बैकप्लॉट पे गया, यहाँ पे प्ले किया, देखो
फर्स्ट ये अगर मैं इसकी स्पीड थोड़ी स्लो करूँ तो पहले ये जो भी हमने डेप्थ ऑफ कट दिया, स्टेप डाउन दिया, वो स्टेप डाउन ले रहा है, ठीक है, 10 mm 15 mm। उसके बाद अभी देखना ये अप, यानी हमने स्टेप अप दिया था 2 mm, तो ये इसको कट करने के बाद ये 2 mm अप अप जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट फॉरवर्ड कर देते हैं इसको, ये देखो अभी मैं इसकी स्पीड और स्लो कर दूं आपको समझ आएगा। ये देखो ये अभी कट हो रहा है, इसको बेहतर है कि हम 3D में समझते हैं, वहाँ पे आपको स्टेप भी दिखाई देगा। चलते हैं वेरीफाई 3D प्रीव्यू, ठीक है। तो मेरा मॉडल हो गया है, अभी मैं इसको प्ले, ओपन हो गया है, अभी मैं इसको प्ले कर लेता हूँ, ठीक है। तो प्ले करते टाइम ये देखो पहले इसने क्या किया, पूरा डेप्थ लिया जो भी हमने स्टेप डाउन दिया था, 10 mm 15 mm टूल के फ्लूट के अकॉर्डिंग हम देंगे, ठीक है। बट 100% 200% सेफ है। अभी क्या होगा, हमने दिया था इसमें स्टेप अप, कितने का दिया था 2 mm का, अभी क्या कर रहा है ये 2 mm अप होगा और काटेगा, जो भी जैसे ड्राफ्ट है तो वो ड्राफ्ट ले लेगा एग्जैक्ट। इससे क्या है कि हमें रेस्ट रफिंग की भी जरूरत नहीं पड़ती। बट ध्यान रखना ये जो जहाँ पे आपको काफी हैवी अमाउंट में मटेरियल कट करना होता है वहां पे, छोटी जगह पे नहीं चलेगा, छोटी एरिया में अगर आप बड़ा टूल चलाओगे तो नहीं चलेगा। इसके लिए आपको एरिया ओपन होना चाहिए, क्लोज एरिया में भी चला सकते हैं बट बड़ा एरिया होना चाहिए, क्योंकि इसका जो मोशन है वो ट्रेपेजोइडल है, घूम घूम के काटता है। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो मैं दिखा देता हूँ इसको कंप्लीट होने के बाद। तो ये देखो अभी इसमें क्या किया, ये देखो 2-2 mm स्टेप अप ले रहा है, करेक्ट। तो जो टेपर था यहाँ पे, नेक्स्ट को छोड़ते हैं, अभी बंद करते हैं। देखो तो यहाँ पे पहले जो था यहाँ पे एक स्ट्रेट वॉल थी, अभी देखो यहाँ पे ये प्रॉपर एक स्टेप बन गया, यानी इसने जो ड्राफ्ट था वो ले लिया और बहुत कम मटेरियल रह गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम रफिंग कर सकते हैं बाय द ऑप्टी रफ। अभी चेक कर लेते हैं कि टूल पाथ, टूल पाथ में यहाँ पे आ जाता हूँ, ठीक है। अभी देखो इसमें क्या है कि ये जो कटिंग करता है एक साइड से कटिंग कर रहा है और एक साइड से बैक आ रहा है। तो इसमें जो डार्क ब्लू है, ब्लू तो हमारा टूल पाथ है, उसके बाद ये हल्का सा ग्रे है, ठीक है। ये है हमारा रिट्रैक्ट, यानी ये भी फीड में ही आता है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो ये देखो इसकी भी फीड दिखा रहा है, ठीक है, कि ये इतने फीड में आ रहा है। तो ये कटिंग भी फीड में करता है, रिट्रैक्ट भी फीड में होता है। बट ये है कि ये बेस्ट कटिंग करता है ट्रेपेजोइडल मोशन, काफी सेटिस्फाइंग है, जैसे कि हमने देखा था मिल 3D। ये है ऑप्टी रफ, ठीक। अभी इसमें इतना ही, बाकी सारे ऑप्शन भी हैं, जैसे कि यहाँ पे हमें जाना है, इसमें हम डेप्थ कंट्रोल कर सकते हैं कि मैक्सिमम डेप्थ कहाँ से चलना है, फाइनल डेप्थ। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ तक नहीं, सिर्फ इस सरफेस तक काटे, ठीक है। तो मैं इस सरफेस तक भी कट कर सकता हूँ, जस्ट क्लिक ओके करूँगा, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे स्टेप ओवर बढ़ा देता हूँ इसके 8 mm, ठीक है। स्टेप अप बंद कर देता हूँ, जस्ट मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि कैसे काटेगा ये। उसके बाद चलते हैं लिंकिंग पैरामीटर्स। तो यहाँ पे देखो क्लियरेंस जब भी डालना है तो आपको थोड़ा पार्ट से ऊपर डालना है। उसके बाद यहाँ पे मिनिमम वर्टिकल रिट्रैक्ट, क्योंकि ये टूल बार बार यहाँ पे देखो बार बार अप आएगा, तो अगर आप मिनिमम कर दोगे तो टूल बहुत कम उठेगा, पार्ट से 3-4 mm ही उठेगा जो आप वैल्यू दोगे। तो यहाँ पे जनरेट हो रहा है, ये देखो जनरेट हो गया है। अभी आप देखो तो ये सिर्फ जो मैंने डेप्थ डिफाइन की थी, जेड डेप्थ, वहीं तक ही चला है, ठीक है। तो ये भी मेन पॉइंट है कि जब आप डेप्थ आपको कंट्रोल करनी है कि नहीं मेरा टूल वहां पे नहीं जाना चाहिए, तो आप डेप्थ यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो, मैक्सिमम डेप्थ, ठीक है। तो ये है ऑप्टी रफ। उम्मीद है आपको समझ आएगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो या फिर टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हो कि ये क्वेरी है। आपने ये वीडियो एंड तक देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह के वीडियोस हम जल्दी लाने वाले, कंप्लीट मास्टर कैम की सीरीज लाएंगे जिसमें पूरा मास्टर कैम होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।